पवन चक्की को देख के आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित हो गए अर्श। अर्श का कहना है कि वो आश्चर्यचकित हो गया पवन चक्कियों को देख के। हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हुई हुई है यहाँ पे। आपको आसपास का मैं देखो व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो दूर दूर तक सिर्फ आपको स्नो एंड आइस ही दिख रही है। ये एक्चुअल में ये ओशन है। वहाँ पे अंदर घूमने के बाद आफ्टर रिएक्शन फ्रीज हो गए हम सारे। अब यहाँ पे हम कार के अंदर आके बैठे हैं, हीट चलाएंगे। मे बी 5 और 10 मिनट्स लगेंगे हमारे को एडजस्ट होने में। तो ये है सैकविल वाटरफॉल पार्क। और यहाँ पे देखो एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग जो आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, इंग्लिश एंड फ्रेंच में, जो डिस्क्रिप्शन है सारा, जो कि वही चीज़ है कि जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ये जो क्या कहते हैं न्यू ब्रंसविक है ओनली प्रोविंस है कनाडा का, जहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच दोनों को मतलब इक्वल स्टेटस दिया गया है। तो इसी करके यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द साइंस आपको दिखेगा लगे हुए है ना, वो दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। हेलो, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक और रैंडम प्लेस अटलांटिक कनाडा में। आज अभी हम सोच के निकले हैं कि हम सैकविल वाटरफॉल पार्क, जो कि न्यू ब्रंसविक में है, वहाँ पे जाएंगे। उसके आसपास और भी बहुत प्लेसेस हैं, तो एक्सप्लोर करेंगे, आगे आपको दिखाएंगे। और इस पार्क को ढूंढने का क्रेडिट जाता है हर्ष को। हर्ष ने ढूंढा है ये पार्क और यही लेके जा रहा है हमारे को आगे। खास नहीं है वैसे तो, वैसे इतना कोई खास नहीं है, बट वैसे भी रैंडम प्लेस एक्सप्लोर करते रहते हैं हम। सो ट्रूरो के पास हो गया, न्यू ब्रंसविक में और भी क्लोज बड़े ब्रिजेस वाटरफॉल्स है, तो वहाँ पे जाके देखेंगे अगर क्या है। बाकी संदीप सिंह जी बताएंगे आपको। बाकी वही अभी हर्ष के साथ हम जा रहे हैं। अभी हर्ष हमारे को आगे लेके जाएगा सैकविल वाटरफॉल पार्क के आसपास, और वहीं पे जाके हम देखेंगे है ना कैसा व्यू होएगा। और पीछे हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हर्षदीप भी है। हर्षदीप, क्या कहना चाहोगे आप? बस कॉफी पी रहा हूँ मैं। आइस कैप अच्छी है। आइस कैप देखो, अर्श ने अभी आज के दिन -10 हुआ है टेम्परेचर। अर्श ने लिया आइस कैप एंड मैंने साथ में ली थी कॉफ़ी। ये देखो, एंड ये आसपास का व्यू है। देखो स्नो अभी भी पिघली नहीं है यहाँ पे। आसपास देखो ये सारा ऐसी ही स्नो दिख रही होगी आपको रोड्स पे। और क्या कहना चाहोगे हर्ष आप कुछ? बस अभी स्नो, अभी गाड़ी धुलवाई थी, फिर दोबारा गंदी हो गई है। अपनी विंडशील्ड वगैरह साफ़ करी थी, आप देख सकते हैं दोबारा से वो आ गई है स्नो के करके। और नेक्स्ट वीक इन्होंने फिर फोरकास्ट बताया हुआ है कि नेक्स्ट वीक पूरे ही स्नो पड़नी है। बाकी देखो, हमने सोचा कि अभी तो काम, आज छुट्टी है तो घूम आते हैं कहीं पे संदीप सिंह के साथ। तो वही अब हम आज घूमने जा रहे हैं, आगे आपको दिखाएंगे है ना आगे का। अर्शदीप, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ कहना तो नहीं, अभी तो है नहीं, कुछ वर्ड नहीं है अभी कहने के लिए। बाद में जब वाटरफॉल देखेंगे तब बताएंगे आपको सब कुछ। ओके, तो फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं है ना, आपको आगे का व्यू वगैरह दिखाएंगे है ना। अभी तो हम जा रहे हैं, रास्ते में बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू आएंगे, तो ठीक है आगे आपको दिखाते हैं। और ये अभी देखो, ये हमको एक यूनिक चीज़ देखने को मिली रोड पे। ये ट्रक को एक टो करके लेके जा रही है, टोइंग व्हीकल। और ये हमारे को ऐसा लगा कि जैसे हमारी तरफ आ रहा है ट्रक, हम भी सोचें कि ये रॉन्ग साइड पे कहाँ आ रहा है ये ट्रक। तो एक बार तो हम सोचा ये क्या हो गया एकदम से है ना। देखो ये ट्रक देखो आप, यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे हमारी तरफ आ रहा है ना। ये देखो ये ऐसे टो कर लेते हैं यहाँ पे। ये बड़ी बड़ी जैसे टो करने वाले व्हीकल होते हैं, ये ऐसे ट्रक को इसने टो कर रहे हैं। और हर्ष, क्या कहना चाहोगे? एक बार तो हमारे को लगा कि ये हमारी तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। मैं क्या इनको डरा दिए, ये मैच में लगे हुए हैं तो इतना इनको स्केयर कर दिए। अच्छा हर्ष, क्या कहना चाहोगे आप? बस ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? एक बार तो हम सच्ची हम सरप्राइज हो गए। हमने कहा ये ट्रक रॉन्ग साइड में कहाँ आ रहा है, बट फिर हमने देखा ये टो कर रहा है व्हीकल को। ये देखो ये स्नो प्लो करने वाले व्हीकल ऐसे रोड पे ये लगे रहते हैं 24/7। जब भी जैसे स्नो का टाइम होता है ऐसे यहाँ पे रोड पे दिखने को मिल जाता है हमारे को यूजली ये सारे व्हीकल वगैरह। और अभी देखो ये स्नो के टाइम में एक सबसे ज़्यादा जो इशू आता है, सारे जो भी कार के ड्राइवर्स वगैरह जो भी होते हैं, हम कार चलाते हैं, वो होता है कि ये देखो कार के ऊपर ना ये लेयर्स सी, आई डोंट नो कि आपको दिख रही है या नहीं, ये ऐसे सोल्ट की लेयर सी बन जाती है ये है ना कार में चारों तरफ। क्योंकि जो ये रोड पे ये सोल्ट करते हैं ना, तो ये हवा के साथ उड़ के विंडशील्ड पे जम जाता है। वही होता है देखो लगा लो है ना, स्नो पिघलते के साथ जो उसके साथ उड़ के हवा के साथ है ना वो कार के विंडशील्ड पे गिरती है। तो उसी में बार बार हमारे को कार क्लियर करनी पड़ती है, उस चीज़ का थोड़ा इशू होता है।
बाकी व्यू बहुत बढ़िया आता है, देखो है ना, स्नो के टाइम में चारों तरफ देखो वाइट वाइट दिखता है। ये कुछ पेड़ इस टाइप के हैं जिनके पत्ते नहीं झड़ते है ना पूरे 12 मंथ्स, और कुछ होते हैं जिनके झड़ जाते हैं यहाँ पे साइडों में। जैसे ये देखो ये कितना बढ़िया व्यू है, यहाँ पे एक घर है और चारों तरफ मतलब स्नो ही स्नो है उसके। ऑलराइट गाइस, हम टूरो आ चुके हैं। ये देखो आप टूरो का व्यू देख सकते हैं। आगे से राइट लेंगे तो हम सिडनी पहुंच जाएंगे, अगर आगे से लेफ़्ट लेंगे तो हम टोरंटो के लिए सड़क जाती है। तो जैसा कि आपको हर्ष ने बताया, आगे से राइट लेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम? सिडनी, जो कि के अटलांटिक का लास्ट ही पार्ट है, वहाँ से फेरी जाती है न्यूफाउंडलैंड के लिए, जहाँ पे सैंडी रह के आ चुका है। ऑफ कोर्स he didn't make any vlog. I actually did make so many vlogs over there. You cannot say I didn't make any vlogs. Okay. I used to make informational vlogs over there. So ये यहाँ से एग्जिट है, देखो जो हम राइट साइड लेंगे तो हम सिडनी केप ब्रेटन को चले जाएंगे, और लेफ्ट साइड लेके कहाँ जाएंगे? न्यू ब्रंसविक। सो ये देखो आसपास में व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है, आप सबको दिखा देते हैं। तो ये जो एग्ज़िट 15 है ये चला जाता है केप ब्रेटन को, और जो हम आए हमने लेफ़्ट लिया यहाँ से, तो ये जाएगा न्यू ब्रंसविक। टेक्निकली कहा जाए कि अभी हमने जो एग्ज़िट लिया है, इस एग्ज़िट को लेके हम मेनलैंड को कनेक्ट होते हैं। नोवा स्कोशिया जो कि मेनलैंड, न्यू ब्रंसविक एंड टोरंटो वगैरह कहीं भी यहाँ से जाना है, यहाँ के थ्रू हम आगे जा सकते हैं। और ये देखो ये एग्ज़िट है। तो अभी इस टाइम पे हम नोवा स्कोशिया के काइंड ऑफ बॉर्डर पे पहुँच गए हैं और न्यू ब्रंसविक एंटर करने वाले हैं यहाँ से। और यहाँ पे जो कोबीक्विड पास है, जो कि एक टोल है जो लगता है नोवा स्कोशिया से न्यू ब्रंसविक के लिए, मतलब जो भी कार्स या ट्रक्स या कोई भी व्हीकल है ना, न्यू ब्रंसविक से नोवा स्कोशिया एंटर करता है या नोवा स्कोशिया से बाहर जाता है, उसको ये टोल देना पड़ता है। और इसमें ओनली एक्सेप्शन सिर्फ ये है कि अगर वो कार या ट्रक कोई भी है ना, अगर वो नोवा स्कोशिया में रजिस्टर्ड है तो उसको कोई टोल नहीं देना पड़ता। ये देखो यहाँ पे टोल के साइन आने लग गया अभी से। और बाकी आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हर्ष देंगे यहाँ पे बैठे साथ में। वैसे तो हमारे को कोई जानकारी नहीं है, बट हम एक दो बार ही आए हैं, तो हमारी नोवा स्कोशिया की प्लेट है, तो हमारे को तो कभी उन्होंने चार्ज नहीं किया। और उससे पहले ही हमको रुकना तो पड़ता है, क्योंकि वो स्कैन वगैरह करते हैं अपनी सारी प्लेट। और यहाँ पे इसके नेक्स्ट ब्रिज के टोल के बाद ही एक अपना गेस्ट हाउस सा भी होता है, जहाँ पे कि रुकना किसी को वॉशरूम वगैरह के लिए, जो ट्रैवलर्स टूरिस्ट आते हैं। हाँ, तो ये देखो अभी 50 का जोन हो जाता है यहाँ पे जैसे ही हम टोल के पास पहुँचते हैं। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये 3 लेन्स बनी हुई है यहाँ पे है ना, ये देखो आप देख सकते हो। और जो ओवर साइज़ व्हीकल है ना, उनके लिए कहा हुआ है कि राइट लेन में जाना है। जैसे यहाँ पे ऊपर साइन लगे हुए हैं देखो है ना, तीनों लेन्स इस टाइम ओपन है। और आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, बिकॉज हमारी कार नोवा स्कोशिया में रजिस्टर्ड है, तो हमारे को यहाँ पे कोई टोल वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो ये यूजली मतलब कि प्लेट ये पीछे से ही रीड कर लेते हैं कैमरे से, तो हमारे को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये ओपन हो जाएगा, देखो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया यहाँ से। तो ये जैसे नोवा स्कोशिया प्लेट के लिए ये टोटली एग्जैम्प्ट है ना, और इसमें कोई चार्जेस नहीं पड़ते, ऑटोमेटिकली वो रीड कर लेते हैं। और अगर मान लो कि किसी और प्रोविंस की प्लेट होती हमारे पास है ना, तो हमारे को यहाँ पे टोल देना पड़ना था। और टोल के प्राइजेस भी डिफरेंट है यहाँ पे, लगा लो कि है ना, जो कमर्शियल व्हीकल्स है ना, जैसे इसमें एक्सल साइज़ पे भी डिपेंड करता है ना, कमर्शियल व्हीकल के भी कितने एक्सल है, 2 एक्सल है, 4 एक्सल वाला कैसा है, तो उस हिसाब से इनके जो क्या कहते हैं टोल के प्राइस बढ़ते हैं। और ये जो रेस्ट का एरिया है देखो आपको दिखा देता हूँ, 500 मीटर पे यहाँ पे जो एरिया हर्ष अभी बता रहा था, ये रेस्ट एरिया काइंड ऑफ कह सकते हैं है ना। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, तो जैसे लगा लो कि है ना, बंदा पीछे से 50-100 किलोमीटर ड्राइव करके आ रहा है, वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है, तो यहाँ पे ये नोवा स्कोशिया ने बनाया हुआ है। देखो आपको यहाँ पे साइन भी है रेस्ट एरिया का, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है अगर देखा जाए है ना। भाई बंदा ड्राइव करके थका हो है ना, तो बंदा रुक सकता है। आई थिंक ये नोवा स्कोशिया की प्लेट इसी करके एग्जाम्प्ट है, क्योंकि ये जो इन्होंने रेस्ट हाउस है ये नोवा स्कोशिया ने बनवा के दिया हुआ है। सो इसी करके पूरे नोवा स्कोशिया वालों की फ्री प्लेट के लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं करते। और जो इस ब्रिज तो नहीं, जैसे ये टोल है ना, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये इन्होंने 1990s में बनाया था है ना। अर्ली 1990s में इन्होंने मतलब कि बनाना स्टार्ट किया था। इसको बनाने के पीछे रीज़न ये था कि उस टाइम पे जो ये क्या कहते हैं, जो ये पूरी रोड थी ना, ये काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा नैरो थी है ना, और यहाँ पे बड़े ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट हुए थे, तो इसको इन्होंने वाइड किया था है ना। और अराउंड 1997 में ये टोल ऑपरेट होना स्टार्ट हो गया था, और उस टाइम पे इन्होंने क्या कहते हैं सभी व्हीकल्स को चार्ज करना स्टार्ट किया था। और अराउंड 2021 में आके है ना,
जब इनको जो कहते हैं गवर्नमेंट के जब पैसे पूरे हो गए थे, तो इन्होंने मतलब नोवा स्कोशिया की जो प्लेट्स है उनको एग्जाम्प्ट कर दिया था, और अब सिर्फ जो आउटसाइड नोवा स्कोशिया प्लेट्स है उन्हीं को चार्ज पड़ते हैं, बाकी सबके लिए एग्जाम्प्ट है। और बाकी ये देखो आपको दिखा देता हूँ, ये रेस्ट का एरिया है ना। तो ये है जो रेस्ट का एरिया है जो अभी दिखाया था, और ये अपने पीछे देखो कितना बढ़िया व्यू आता है यहाँ पे, है ना। ये देखो पीछे पेड़ वगैरह है, इस टाइम पे अभी यहाँ पे स्नो गिरी हुई है, तो व्यू अभी भी बहुत बढ़िया आ रहा है। देखो वैसे ही आपको पेड़ पूड़ है यहाँ पे, है ना, पेड़ पौधे वगैरह, वो दिखा देता हूँ। और ये है अपनी कार जिसमें हम आए हैं, और अभी हम आगे चलते हैं, आगे आप सबको दिखाएंगे हम। ये देखो यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि हाईवे पे जैसे रैंडमली कहीं पे जैसे सेंटर में पॉइंट बनाए होते हैं, यहाँ पे पुलिस वाले खड़ जाते हैं और ये प्रसाद देते हैं लोगों को प्रसाद इन द मीन्स की टिकट देते हैं लोगों को। और ये मैप पे ऑलरेडी हमने देख लिया था, मैप पे भी किसी ने रिपोर्ट किया हुआ था कि भाई आगे पुलिस खड़ी है, तो ये चीज़ नोटिस करनी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अपना स्पीड लिमिट में ही चलना चाहिए सारों को, हम तो स्पीड लिमिट में चलते हैं अपना, है ना। हमारे साथ तो डिसेंट ड्राइवर है हर्षदीप सिंह। मैं तो हमेशा स्पीड का मैं पूरा वो ध्यान रखता हूँ, मैंने आज तक कभी ड्राइव स्पीडिंग में मैं करता नहीं हूँ कभी भी। हाँ, तो हम अपना स्पीड लिमिट में ही चलते हैं। देखो स्पीड लिमिट में चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टिकट मिलती है ना यहाँ पे, उसमें वो उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो फ़ाइन लगता है। इशू होता है कि जब पॉइंट पड़ते हैं लाइसेंस पे, है ना, क्योंकि जब पॉइंट पड़ जाते हैं लाइसेंस पे तो फिर इंश्योरेंस भी बढ़ जाता है ना, और क्या कहते हैं, मतलब बड़ा इशू हो जाता है आगे, है ना। सो इट्स बेटर कि बंदा स्पीड लिमिट में चले पूरा। तो यहाँ पे एक जो सबसे बढ़िया व्यू आता है यहाँ पे न्यू ब्रंसविक को एंटर करने के टाइम, यहाँ पे ये विंड मिल सी आती है, आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो, ये देखो ये बहुत बढ़िया लग रही है ये, है ना। हमारे को ये लेफ़्ट साइड पे आती है। यहाँ पे आई थिंक एक्सेस होएगी कहीं ना कहीं से जाने की, बट पास से जाके इतनी बढ़िया फ़ोटो वगैरह नहीं आएगी जो यहाँ पे साइडों से आ रही है, जैसे हम रोड पे जाते हुए। ये देखो कितनी बढ़िया लगती है। और इसके दूसरी तरफ बिल्कुल एम्प्टी फील्ड है, और यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है ना, चारों तरफ स्नो से कवर्ड है। तो ओवरऑल व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। ये देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ आप सबको। अब इसमें रिव्यूज़ भी जान लेते हैं अपने साथ जो सारे हैं उनका रिव्यूज़। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में हर्ष? जाना चाहते हैं किसी दिन उसके ऊपर, पर यहाँ पे इन्होंने सारे में शायद बाउंड्री करी हुई है, उनके लिए एक्सेस जरा बहुत मना है। हम बड़े दिनों से ट्राई कर रहे हैं कि किसी पवन चक्की के पास जाएं, किसी विंड मिल के पास जाएं, एक्सप्लोर करें, बट हमको रास्ता ही नहीं मिल रहा। सारी ऑफ रोडिंग होती है तो हमारी गड्डी तो फंस जाएगी वहाँ पे। बाकी अर्श से भी जान लेते हैं हम, अर्श क्या कहना चाहेंगे? जी कोई वर्ड नहीं है सो अर्श इज़ आउट ऑफ वर्ड्स, बट व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। देखो आसपास आपको दिखा देते हैं। पवन चक्की को देख के आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित हो गए अर्श। अर्श का कहना है कि वो आश्चर्यचकित हो गए पवन चक्कियों को देख के। और ये देखो आपको व्यू दिखाता हूँ पास में, ये जो फील्ड, बाकी जो अपने कह लो कि अटलांटिक प्रोविंस है ना, नोवा स्कोशिया हो गया, न्यू ब्रंसविक, PEI, न्यू फिनलैंड, यहाँ की यही खास बात है कि यहाँ पे आपको देखो थोड़े थोड़े टाइम के बाद एवरी 20-30 किलोमीटर व्यू चेंज होता रहता है। मान लो जैसे अभी यहाँ पे विंड मिल आ गई है ना, और ऐसी ही बड़ी सारी चीज़ें आती रहती है रास्ते में। कई बार छोटे छोटे टाउन्स आ जाते हैं, और कोई टाउन्स तो बड़े फेमस है कि आप वहाँ पे एक्सप्लोर करने जाओगे, आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे सीनिक व्यू मिल जाते हैं जिसके आसपास आप फोटो वगैरह खिंचा सकते हो। और ऐसे ही अभी हम आगे न्यू ब्रंसविक में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे को और बढ़िया बढ़िया और भी व्यू मिलेंगे। अभी हमने फ़िलहाल जो है सैकविल पार्क है, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया हूँ मैं, सैकविल वाटरफॉल पार्क करके है, वहाँ पे जाएंगे। और ये देखो आपको नोवा स्कोशिया के फ्लैग दिखा देता हूँ। यहाँ पे ईच प्रोविंस के अपने अपने फ्लैग होते हैं। ये देखो ये नोवा स्कोशिया के फ्लैग है ऐसे। और अभी हम न्यू ब्रंसविक को एंटर हो गया। देखो आपको दिखाता हूँ, ये न्यू ब्रंसविक का लोगो आ गया, वेलकम टू न्यू ब्रंसविक। और ये बॉर्डर है, देखो हम यहाँ पे एंटर हो गए हैं न्यू ब्रंसविक में ऑफिशियली। और बहुत बढ़िया है व्यू, है ना। यहाँ पे घूमने फिरने के लिए बहुत ही बढ़िया है ये सारे एरियाज़। बाकी वही है कि एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए।
और आप सबको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ मैं न्यू ब्रंसविक के बारे में। आप सब सरप्राइज होगे जान के कि न्यू ब्रंसविक ही कनाडा का ओनली प्रोविंस है जो ऑफिशियली बाइलिंगुअल प्रोविंस है, जिसमें मतलब कि क्यूबेक कह रहा हूँ, जिसमें कि फ्रेंच को ऑफिशियली सेकंड लैंग्वेज का वो काइंड ऑफ दिया गया है ना भाई, एज अ सेकंड लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज। बाकी जैसे देखा जाए अगर क्यूबेक है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोली जाती है, बट स्टिल वहाँ पे उसको फ्रेंच को एज अ सेकंड लैंग्वेज का वो नहीं मिला हुआ है काइंड ऑफ कैटेगरी में। बट ओनली न्यू ब्रंसविक है जो ऑफिशियली बाइलिंगुअल प्रोविंस कंसीडर किया जाता है पूरे कनाडा में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि ये फैक्ट जब मैंने भी पढ़ा था मैं भी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि देखो अगर हम देखा जाए ना, क्यूबेक में सबसे ज़्यादा जो फ्रेंच स्पीकर हैं वो रहते हैं, बट स्टिल क्यूबेक मतलब बाइलिंगुअल प्रोविंस नहीं है। और ये देखो यहाँ पे जो साइंस वगैरह भी होते हैं सारे है ना, वो दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे आपको, इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों में। ये देखो ये है सैकविल वाटरफॉल पार्क। और यहाँ पे देखो एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग जो आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, इंग्लिश एंड फ्रेंच में, जो डिस्क्रिप्शन है सारा, जो कि वही चीज़ है कि जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ये जो क्या कहते हैं न्यू ब्रंसविक है ओनली प्रोविंस है कनाडा का जहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच दोनों को मतलब इक्वल स्टेटस दिया गया है। तो इसी करके यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द साइंस आपको दिखेगा लगे हुए है ना, वो दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। और ये जो मेरे को ना सबसे बेस्ट चीज़ लगती है, जैसे ये इन्होंने लकड़ी के जैसे ये स्टेप्स से बनाए होते हैं, हर एक जगह कनाडा के जितने भी पार्क्स वगैरह होएंगे है ना, आपको ये चीज़ देखने को जरूर मिलेगी, इस टाइप के ये होते हैं। और देखो बेस्ट चीज़ इसमें ये है कि इन्होंने यहाँ पे स्नो वगैरह सारी क्लियर करी हुई है एक साइड से, दूसरी साइड तो देखो है, बट इन्होंने प्रॉपर साल्ट वगैरह गेर के है ना बढ़िया से क्लियर किया हुआ है सारा रास्ता, ताकि कोई गिर ना जाए यहाँ पे। और ये देखो ये है वॉर्बलर वॉक एंड गूज नेस्ट नूक, जिसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बाकी आगे चलते हैं, आपको आगे का खाना दिखाते हैं। ये देख लो ये पूरा ट्रेल टाइप बना हुआ है यहाँ पे है ना, तो यहाँ से जैसे हम वॉक करके जा रहे हैं, और ये जो साइड में है ये आई गेस यही है जैसे पॉन्ड वगैरह है ना था, अभी ये प्रॉपर फ्रीज हुआ हुआ है, तो यहाँ पे मतलब कि स्नो ही दिख रही है हमारे को है ना चारों तरफ। तो ये देखो यहाँ पे व्यू दिखा देता हूँ कितना बढ़िया आ रहा है आसपास। यहाँ पे हम जैसे फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं है ना, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखो आसपास में स्नो है। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ पहना नहीं है, शर्ट के ऊपर बस ये पतली जैकेट पहनी है, बट व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है, देखो है ना यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह है ना, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ठंड होएगी। हम 1 डिग्री के टेम्परेचर के हिसाब से बाहर निकले थे, बट यहाँ पे ट्रेल वगैरह सारी फ्रीज हुई पड़ी है और ठंड लग रही है, क्योंकि यहाँ पे संदीप सिंह एंड हर्षदीप सिंह दोनों शर्टें पा के आए हुए हैं। ऑफ कोर्स ठंड में शर्ट में हाँ ठंड रुकनी है। एंड अर्श से भी हम यहाँ पे रिव्यू जान लेते हैं, अर्श से पूछते हैं क्या कहना चाहोगे अर्श आप। बस जी बहुत ठंड है, देखिए वो ये लेक थी वो सब जमा हुआ है यहाँ पे, अगर हो सका तो हम आपको चल के भी दिखाएंगे इसके ऊपर। नहीं नहीं ये तो हम अवॉइड करेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारे में से किसी को तैरना नहीं आता। सो गाइज ये सबके लिए वार्निंग है कि ऐसे यहाँ पे जो होती है ना लेक वगैरह या पॉन्ड वगैरह, इसके ऊपर चलना अवॉइड ही करें, क्योंकि अभी टेम्परेचर -5-6 है, तो इतना फ्रीज नहीं रहेगा। ये जो लेक है ना, इसमें अगर हम चलने की कोशिश करेंगे हो सकता है ना कहीं से स्नो मेल्ट हो जाए और बंदा गिर भी सकता है। सो इट्स बेटर कि हम ये ट्राई ना ही करें। और ये बैकग्राउंड देखो कितना बढ़िया आ रहा है, यहाँ पे हम सारे आ रहे हैं यहाँ पे चलते हुए पीछे से। तो यहाँ पर गानों की थोड़ी सी कमी लग रही है। आगे चलते हैं। गाने हम कार में चला लेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं है ना, ठंड बहुत है जी, ठंड बहुत है, चलो लेट्स गो। तो अभी हम चले हैं मैग्नेटिक हिल, जो कि बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरे क्या कह सकते हैं अटलांटिक कनाडा में भी कह सकते हैं, और न्यू ब्रंसविक का तो ये पॉपुलर डेस्टिनेशन है ही है। यहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, और यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे जैसे अप हिल पे भी कार ना अपने आप चल जाती है, मतलब लगा लो कि आप न्यूट्रल में कार को डाल दो, और ये काइंड ऑफ मैग्नेटिक हिल का इल्यूजन है। ये आपको आगे जाके हम दिखाएंगे, होपफुली ये ओपन होएगा। एंड क्योंकि ऑनलाइन हमने देखा था, वहाँ पे दिखा रहा था कि ये ओपन है अप टू 4 o'clock,
और अभी 1:30 बजे है, तो हम देखते आगे आके। ये देखो मैग्नेटिक हिल, ये दिखा देते हैं आपको। मैग्नेटिक हिल का ये साइन है, ये हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ ये देखो व्यू कितना बढ़िया है आसपास का। ये छोटे छोटे इन्होंने काइंड ऑफ लगा लो शॉप्स बनाई हुई है, गिफ्ट शॉप वगैरह। तो मैग्नेटिक हिल यहाँ पे हम देखने आए थे और हमें यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि आज के दिन ये क्लोज़ थी। और हमने आसपास हमने देखा है ना, एक्सप्लोर किया। और जो यहाँ पे आई गेस जो ट्रैक्स है ना, जो रोड है मैग्नेटिक हिल वाली, वो पूरी स्नो में कवर्ड है, तो इन्होंने प्रॉपर ब्लॉक किया हुआ है, तो कोई एक्सेस ही नहीं थी उसमें जाने की। बाकी चलो किसी और दिन हम यहाँ पे आएंगे, और अभी हम यहाँ पे आसपास में और कोई प्लेस एक्सप्लोर करेंगे। अब हम इतना ज़्यादा ड्राइव करने के बाद हमारे माइंड में आया है कि हमें गैस स्टेशन से गैस भी फिल करा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी कार में कम ही फ्यूल बचा है, ओनली 140 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। सो इट्स बेटर कि हम पहले गैस फिल करा लें। तो हम यहाँ पे आए थे, देखो शेल पे, आपको दिखा देता हूँ। ये शेल गैस स्टेशन है, यहाँ पे अभी हम गैस फिल करेंगे और उसके बाद अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, है ना। सो ये आपको दिखा देता है गैस स्टेशन, देखो। ये साइड में सारा ये ओशन है, ये पूरा जमा हुआ है। ये देखो, ये छोटा सा टाउन है, और ये देखो इसमें राइट साइड में यहाँ पे एक चर्च है। कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है इसका, देखो। अभी हम इस टाइम पे न्यू ब्रंसविक में जो ये इरविंग इको सेंटर में आए हैं, और यहाँ पे आपको आसपास का व्यू दिखा देते हैं, है ना। ये बहुत बढ़िया पार्क सा लग रहा है हमारे को, है ना। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं, तो चलते हैं अंदर अभी। यहाँ पे जो पीछे साइन है, यहाँ पे पूरा हिस्ट्री का लिखा है इस पार्क से रिलेटेड। ये आपको साइन में दिखा देता हूँ, देखो, इरविंग इको सेंटर। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे अभी। सो इस टाइम पे मैं जो ये इरविंग इको सेंटर है, इसके ऊपर एक ये व्यू पॉइंट है, यहाँ पे मैं आके खड़ा हूँ। और ये जो पीछे आपको दिख रहा है ना, ये सारा ओशन है, ये प्रॉपर फ्रीज हुआ है। लोगों ने इवन यहाँ पे जो फिशिंग करते हैं, है ना, ओशन के बीच में लोगों ने यहाँ पे जैसे टेंट वगैरह लगा के, है ना, फिशिंग करते हैं लोग यहाँ पे। और ये फ्रीज हुआ पड़ा है, मतलब लगा सारा एरिया यहाँ पे। इस टाइम आपको मेरी वॉइस से ही पता चल रहा होगा कि हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हुई है यहाँ पे। आपको आसपास का मैं देखो व्यू दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो दूर दूर तक सिर्फ आपको स्नो एंड आइस ही दिख रही है। ये एक्चुअल में ये ओशन है। समर टाइम में अगर यहाँ पे कभी आएंगे तो आपको ये व्यू दिखेगा सारा, कि बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ पे। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सारा ओशन का व्यू है। मेरी वॉइस भी देखो थोड़ी सी चेंज लग रही है, क्योंकि हवाएं करके सीधा हवा लग रही है। तो नीचे चलते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको आगे का व्यू में। ठंड बहुत है यहाँ पे, बंदा फुली प्रिपेयर्ड होके आए, स्पेशली इन विंटर टाइम। हम यहाँ पे अभी काइंड ऑफ अनप्रिपेयर्ड आए हैं, क्योंकि हमने हमारा यहाँ विज़िट करने का प्लान भी नहीं था। ये तो जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, क्योंकि हम मैग्नेटिक हिल गए, वो क्लोज थी, है ना। तो यहाँ पे हर्ष ने ये ढूंढा था एरिया, है ना, तो हम यहाँ पे आगे विज़िट करने। पर ठंड बहुत है, लग रहा है बीमार होएंगे हम सारे घर जाके। क्या कहना चाहोगे हर्ष? ठंड के बारे में क्या कहना चाहोगे सारे? आवाज नहीं आ रही यहाँ पे, इसके माइक के पास बोलो। बहुत ज्यादा ठंडा सर, बहुत ज्यादा ठंडा है यहाँ पे। वहाँ पे अंदर घूमने के बाद आफ्टर रिएक्शन फ्रीज हो गए हम सारे। अब यहाँ पे हम कार के अंदर आके बैठे हैं, हीट चलाएंगे। मे बी 5 और 10 मिनट्स लगेंगे हमारे को एडजस्ट होने में। हर्ष, आपका रिएक्शन क्या कहना चाहोगे?
ठीक है, बस आज कपड़े नहीं पा के आए, सो ठंड है, समर में विजिट करने का फायदा है। बाकी देखते विंटर हैं। टाइम में तो इतना वर्थ इट नहीं है, अगर आना है तो प्रिपेयर्ड हो के आओ, कैप वगैरह लेके आओ अपने साथ। अर्श क्या कहना चाहोगे? बस सर कोई वर्ड नहीं है हमारे पास। अर्श के पास शुरू से लेके अभी तक कोई वर्ड नहीं है, आपने नोटिस किया होगा इस पूरे व्लॉग में। अर्श कुछ तो कहे। बस जी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, अर्श के पास कुछ नहीं है कहने को, ज्यादा फ्रीज हो गया है वो। हर्ष कुछ और स्टेटमेंट देना चाहोगे? नहीं, बस अब तो देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं। हाँ सीरियसली हमारे को भूख बहुत लग गई यहाँ पे आने के बाद, अब इतना घूम फिर लिया है, अब कुछ खाने पीने का देखते हैं यहाँ पे, है ना, आसपास में होएगी कोई रेस्टोरेंट, और फिर वहाँ से खा पी के अपना फिर निकलते हैं वापसी नोवा स्कोशिया के लिए। हमको आई थिंक है ना 3-4 आवर्स हो गया ड्राइव करते हुए यहाँ पे, और जो हम वहाँ पे अपने हेलीफैक्स से हम यहाँ पे ऑलमोस्ट आई बिलीव कि 200 to 250 किलोमीटर्स दूर आ गए। यहाँ पे खा पी के अपना बस वापसी चलते हैं, और फिर वहाँ से हम इस व्लॉग को एंड करेंगे। तो ठीक है, अभी हम दोबारा से वापसी के टाइम हम टोल से पास करके नोवा स्कोशिया में ऑलरेडी एंटर तो थे, बस ये टोल को क्रॉस कर लिया है, कोबीक्विट पास को। और अब इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि हम सारे थक गए हैं, बढ़िया घूमना फिरना हो गया। अनफॉर्चुनेटली मैग्नेटिक हिल क्लोज थी तो वहाँ पे नहीं जा पाए, बट और प्लेसेस हम घूम लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, है ना, और बाकी सारों का रिएक्शन ले लेते हैं व्लॉग के एंड में एक बारी। कैसा रहा व्लॉग पूरा? बहुत ये बढ़िया सफ़र रहा, बट ठंड थोड़ी ज़्यादा थी, तो समर में देखते हैं दोबारा एक बार इसी जगह मैग्नेटिक हिल ट्राई करेंगे आने की। बाकी अभी घर जा रहे हैं, अगर इस रास्ते में कुछ हो रहा है तो देख लेंगे, नहीं तो अभी तो थक ही गए हैं सारे मोस्टली। वही, जैसे कि आप सब हमारी वॉइस से समझ सकते हो कि हम थक गए हैं पूरे इस टाइम पे, बाकी ठंड भी बहुत थी। अर्श से ही पूछ लेते हैं, अर्श कैसा रहा पूरा सफर? बस बढ़िया रहा जी, बस थक गए हैं अब तो घर जाके सोएंगे बस। बस आज तो बस वही, अब घर जाके रेस्ट करेंगे हम, मे बी कुछ बाहर से ऑर्डर करना होगा, खा पी लेंगे, बट इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।